हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिद्धांत क्या होते हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, इस बारे में हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए ताकि आपको फिर चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो पूरी वीडियो देखा करिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रेड बटन क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप किसी भी स्ट्रीम से सोशियोलॉजी है, मतलब आपके पास बीए एमए, आप जो भी सोशियोलॉजी से कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, 200 से भी ज़्यादा वीडियोस सोशियोलॉजी से रिलेटेड है जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं आपके पढ़ने में। तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियोस देखिए, उनको स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपको जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है सिद्धांत क्या होते हैं। ये भी अनुसंधान चैप्टर यानी कि रिसर्च चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी और वीडियोस मैंने अभी तक डाली हैं अपने चैनल पर, उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं और वीडियो पूरी देखिएगा। सिद्धांत क्या होते हैं। पारसी एस कोहन ने लिखा है कि सिद्धांत शब्द एक खाली चेक की तरह होता है जिसका संभावित मूल्य उस चेक को काम में लेने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। मतलब कि एक सिद्धांत है, आप उस सिद्धांत को किसी भी अवधारणा या किसी भी घटना से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ लिखने जा रहे हैं, आप किसी भी घटना का अवलोकन करने जा रहे हैं, आप किसी भी चीज़ से रिसर्च करने जा रहे हैं, तो आप किसी भी सिद्धांत को उस पर कैसे अप्लाई करोगे ये आप पर निर्भर करता है। तो उसी तरह से किसी कथन को सिद्धांत कह देने का तात्पर्य कोहन के अनुसार उसके मूल्य को बढ़ा देना है कि वह कथन मात्र तत्वों से अधिक है। मतलब कि तथ्य तो एक फैक्ट हो गया कि मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि ये पेन है, ये ब्लू है क्योंकि इसमें ब्लू इंक है, तो ये एक फैक्ट बताया मैंने, है ना, क्योंकि ब्लू ही चलेगा क्योंकि इसमें ब्लू इंक है। तो ये एक तथ्य हो गया। लेकिन अगर हम सिद्धांत की तरह बात करेंगे तो सिद्धांत इससे ऊपर जाता है, सिद्धांत का मूल्य ज़्यादा होता है। तो सिद्धांत विशिष्ट घटनाओं से संबंधित नहीं होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से संबंधित होते हैं। मतलब किसी एक चीज से संबंधित नहीं होते बल्कि सभी घटनाओं से रिलेटेड, सभी श्रृंखलाओं से रिलेटेड होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि कोई यह कहता है कि उसने पेड़ से पत्ती को गिरते हुए देखा तो वह एक फैक्ट बता रहा है। लेकिन यदि वह यह कहता है कि सभी पत्तियों को अनिवार्यता गिरना ही है तो वह एक तथ्य को नहीं बताकर एक सिद्धांत बता रहा है। मतलब कि अगर वो ये कह रहा है कि भाई मैं अभी जा रहा था तो मैंने एक पेड़ से पत्तियों को गिरते हुए देखा, वो ये कहेगा कि उसने सभी पत्तियों को गिरते हुए देखा क्योंकि पत्तियां जब सूख जाती हैं और हवा चलने पर या आंधी आने पर पेड़ से वो सारी पत्तियां गिरती हैं, ये अनिवार्य है, सूखी पत्तियां तो गिरेंगी ही, है ना। कोहन ने बताया कि यह सच है कि सभी सिद्धांत तत्वों से परे होते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं, परंतु सभी कथन जो तत्वों से आगे निकल जाते हैं सिद्धांत नहीं है। मतलब जो कुछ फैक्ट्स हैं जो अगर वो सिद्धांत से आगे निकल भी गए या मतलब सिद्धांत उन पर लागू नहीं हुआ है तो वो सिद्धांत नहीं है, वो फिर भी तत्व ही रहेंगे। यह इस कारण कि तत्वों से परे जाकर व्यक्ति अनुमान लगाता है और ऐसे अनुमान को हम उपकल्पना कहते हैं। जैसे कि अब एक तथ्य आपने देख लिया, आपने अनुमान लगाया उस चीज का कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ठीक है, तो इस उपकल्पना को सिद्धांत नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये आपने सोचा है, उपकल्पना है, सिद्धांत नहीं, क्योंकि सिद्धांत तो पूरी तरह से ठोक बजाकर बनाए जाते हैं। उपकल्पना को सिद्धांत नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह तो मात्र विशिष्ट घटनाओं या घटनाओं के विशिष्ट संकुलों के बारे में बताती है। इस उपकल्पना के निरीक्षण आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको बाद में आराम से पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। तो परीक्षण के आधार पर जांच की जाती है, प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है, फिर आवश्यक अवधारणाओं को निर्मित किया जाता है और फिर संबंधित तथ्यों की व्याख्या की जाती है। ऐसा सब कुछ करने के बाद संपूर्ण घटना का अनुभाविक सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन किया जाता है जो इस प्रकार की सभी घटनाओं के लिए सत्य होता है। यह सब कुछ करने पर ही एक सिद्धांत का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब कि उपकल्पना से जब चीजें बाहर आती हैं और हम किसी घटना के रिलेटेड किसी चीज को उनका निरीक्षण करने के लिए, परीक्षण करने की जांच की जाती है, करने जा रहे होते हैं, तो प्राप्त जो तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है,
फिर जो हमें आवश्यक अवधारणाओं को निर्मित करते हैं, फिर संबंधित तथ्यों की व्याख्या करते हैं कि हमें उन घटनाओं से क्या-क्या तथ्य मिले हैं। जब ऐसा सब कुछ कर लेते हैं हम, तब जो हमारे अनुभव उन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, हम उन अनुभवों के आधार पर फिर उनका जनरलाइज़ेशन करते हैं, यानी कि सामान्यीकरण करते हैं। और इस सब प्रकार की घटनाओं की जो सत्यता हमें निकल कर मिलती है, वो सब कुछ करने पर ही एक सिद्धांत प्राप्त होता है। ठीक है? फिर हम आते हैं सिद्धांत की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि एक सिद्धांत अपनी प्रकृति से ही काम चलाऊ या अंतरिम प्रोविजनल होता है। ठीक है, एक सिद्धांत जो होता है वो अपनी प्रकृति से ही काम चलाऊ होता है। मतलब हमने अगर किसी भी चीज को लिखने में या किसी भी घटना का अवलोकन करने में हमने एक सिद्धांत या हमने किसी की रिसर्च करने में हमने कोई भी सिद्धांत उठाया है, तो वो वाकई में काम चलाऊ अंतरिम होता है, उसका मतलब प्रोविजनल ही होता है। फिर सिद्धांत प्रारंभिक तरीके से जांच योग्य है, अर्थात वह ज्ञात तत्वों या प्रमाणों के समूह के अनुरूप होता है। सिद्धांत सार्वभौमिक हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं वे सामान्यतः सभी स्थानों पर लागू हो जाते हैं, मतलब हर तरीके की घटनाओं पर लागू किए जा सकते हैं, उनकी जांच करने के लिए लागू की जा सकती है। फिर आता है कई समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज की प्रकृति या आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम विवाह, धर्म, जाति या समस्याएं, सामाजिक समस्या, इन सब से रिलेटेड घटनाओं का हम जब रिसर्च करते हैं तो उन पर जो सिद्धांत लागू होते हैं वो सिद्धांत सार्वभौमिक हो भी सकते हैं, और अगर वो सार्वभौमिक है तो वो हर एक चीज पर लागू हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो सार्वभौमिक नहीं है तो किसी एक विशेष घटना पर लागू होंगे। फिर आता है कि कई समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाज की प्रगति या आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ, जैसे कि हमने विवाह का, हमें, या हमने तलाक का, या हम क्राइम, कोई भी ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में हम उससे सोचकर कुछ सिद्धांत बनाए जाते हैं जो वो उन्हीं चीज़ों पर लागू किए जाते हैं। सभी सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी नहीं होते हैं। कुछ सिद्धांतों का निर्माण तो ज्ञान कोश की वृद्धि की दृष्टि से किया जाता है कि सिर्फ जनरल हमारा नॉलेज बढ़ जाए, जबकि कई सिद्धांत सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेरोजगारी या भुखमरी या अलगाव के लिए जो सिद्धांत बनते हैं वो समाज सुधारक सिद्धांत कहलाते हैं। या आपने, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अलगाव है आपका, और आपका महिलाओं की समस्याएं हैं, या कानूनी दांवपेच से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो कानूनी सिद्धांत वहाँ पर लागू होते हैं। और राजनीतिक चीज़ों में राजनीतिक सिद्धांत लागू होते हैं। तो एक एक प्रॉपर तरीके से सिद्धांत बनाए जाते हैं। तो सिद्धांत में अनुभाविकता होनी चाहिए, मतलब जो सिद्धांत बनाए गए हैं वो अनुभव के, उनमें अनुभव भी होना चाहिए। सिद्धांत परीक्षण योग्य होने चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ पर सिद्धांत लागू कर रहे हैं तो उनका परीक्षण अगर हम कर पाए तो वो प्रॉपर सही तरीके से हमें मिले। सिद्धांत स्वयं में अमूर्त होते हैं, स्वयं में अमूर्त होते हैं। सिद्धांत आपको दिखाई थोड़ी ना देते हैं, है ना। फिर सिद्धांतों के आधार पर वर्गीकरण, टाइप ऑफ थ्योरीज क्लासिफिकेशन। पारसी कोहन ने सिद्धांतों के 4 प्रकार बताए हैं। विश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि एनालिटिक थ्योरीज, कि यह सिद्धांत वास्तविक संसार के बारे में शायद ही कुछ बताते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत तर्कशास्त्र एवं गणित में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सिद्धांत के जो थ्योरीज है, या मैंने जो नोट्स बनाए, बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है, आपको सही चीज़ समझाने की कोशिश की, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम था, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स को आप लोगों के लिए प्रिपेयर करें। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। फिर आता है आदर्शात्मक सिद्धांत यानी कि नॉर्मेटिव थ्योरीज। इस प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं वो नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र में पाए जाते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक सिद्धांत यानी कि साइंटिफिक थ्योरीज। वैज्ञानिक सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम, वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक होता है क्योंकि वह ऐसी दशाओं के बारे में बताता है जिनसे कोई घटना या घटना का कोई प्रकार घटित होता है। दूसरा, वैज्ञानिक सिद्धांत अनुभाविक यानी कि एम्पिरिकल या प्रयोग सिद्ध होता है, मतलब प्रयोग करने योग्य होता है वो। तृतीय सिद्धांत कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत कारणात्मक यानी कि कैजुअल होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक सिद्धांत को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि घटना के कुछ प्रकारों के घटित होने के लिए कुछ दशाएं पर्याप्त है, या कि इसके लिए कुछ दशाएं अनिवार्य है। मतलब अगर कोई घटना हुई है तो उसके लिए क्या कारक अनिवार्य हुए हैं, या ये होने ही थे इसलिए कारण हुए हैं। ठीक है, ये चीज।
फिर आता है तात्विक सिद्धांत यानी कि मेटाफिजिकल थ्योरीज। तात्विक सिद्धांत ऐसी उपयोगी मान्यताएं निर्मित करते हैं जो सुझावात्मक भूमिका अदा करती है, मतलब किसी ने सुझाव दिया उस तरह की कि आपको कोई सजेशन दे रहा है। इससे वैज्ञानिक सिद्धांतों के विकास में सहायता मिलती है। ऐसे तात्विक सिद्धांतों में प्राकृतिक प्रवर्ण का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस प्रमुख होते हैं ना, कि आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग सिद्धांत को यूज कर सकते हैं। सिद्धांतों के प्रकार यानी कि महत्व, है ना। सिद्धांत संभावित समस्याओं की ओर इंगित करते हैं तथा नवीन अन्वेषणात्मक अध्ययन सुझाते हैं और नई रिसर्च करने के लिए हमें सजेशंस देते हैं। सिद्धांत तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं कि जो हमें फैक्ट मिले हैं ये ऐसे हो सकते हैं, और सिद्धांत सामग्री को तथा उनके संबंधों को सुविधाजनक अवधारणात्मक योजनाओं में व्यवस्थित करता है। आजकल आप न्यूज़ पे देख रहे हैं कोरोना वायरस या हमारी जो चीन युद्ध या जो भी चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं और भी भविष्यवाणियां चल रही हैं कि भी ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हो तो वो हो सकता है। तो सब अपनी अपनी थ्योरीज लेकर बैठे हुए हैं ना। तो वही चीज़ें हैं कि अर्थ प्रदान करते हैं में सिद्धांत सत्य को प्रमाणित करता है। अर्थ प्रदान करने वाले सिद्धांत सत्य को प्रमाणित करते हैं। सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है तथा अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों के क्षेत्र को सीमित कर देता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिद्धांत के आधार पर मॉडल बनाए जाते हैं। सिद्धांत अन्वेषण या जांच के यंत्र के रूप में काम करते हैं। अन्वेषण यानी कि आप रिसर्च इसको बोलते हैं, उसके जांच के यंत्र के रूप में काम करते हैं। सिद्धांत अवधारणा यानी कि एनालिसिस के विश्लेषण में सहायता देते हैं, आप किसी चीज का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये सब उसकी विशेषताएं थी कि अगर आपने देखा होगा हम जब प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं हमें मॉडल बनाने के लिए दिए जाते हैं कि इस सिद्धांत के ऊपर एक मॉडल बना के लाइए, या आप H2 के ऊपर मॉडल बना के लाइए, या आप वायु यंत्र के ऊपर, ये वायु मंडल के ऊपर मॉडल बना के लाइए। तो एक सिद्धांत के आधार पर हम मॉडल को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी अवधारणा, कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।